हमारे गुरुदेव का कहना है कि बेरमिन इष्टों के मान इष्ट अलग अलग हैं, ये सब है? बेरमिन इष्टों के मान इष्ट देव अलग अलग हैं, सबका आत्मस्वरूप एक ही है। किसी इष्ट को प्राप्त होने पर परमात्मा पे हो जाती है, लेकिन जो नाम रूप में फंसा रहेगा उससे मुक्ति संभव नहीं है। नाम रूप में जागतिक नाम रूप, जी जी आप ऐसा केवल जागतिक शब्द में कह सकते हैं, जी जी। आप भागवतिक में नहीं कह सकते। उसकी प्राप्ति के साधन क्या होंगे? साधन उसके लिए, उसका साधन है गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर जो नो उपदेश किया है, मंत्र या जो नाम, उसमें निरंतर चिंतन करते हुए सांसारिक चिंतन का नाश करना। पहला हमारा जागतिक चिंतन छूटे, फिर जब सत चिंतन होते होते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो जैसे शुद्ध दर्पण में अपना प्रतिबिंब भासता है ना, ऐसे शुद्ध बुद्धि में ज्ञान चक्षु का प्रकाश होता है। जब ज्ञान चक्षु का प्रकाश होता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, पूर्ण हो जाता है। पर नाम और रूप में हम फंसे हैं, नाम और रूप के ही आश्रय से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरुदेव है ना, गुरुदेव का नाम है ना, गुरुदेव का दिया हुआ नाम है ना, साकार है ना, बस हमारी यही प्रार्थना है। हम पहुंचते वही हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। सत्य वस्तु यही है कि दो नहीं है, सत्य वस्तु एक है। और मानी संख्या गुरुदेव, फिर उस संख्या को हम जब विस्तार में लाए सवाल में, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेव चराचरम, बस बात बन गई। कोई भी मान लो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, कोई भी बोलो, वो एक है। और वही एक अनेक में है, अनेक में एक और एक में अनेक का जो दर्शन कर लिया, वही सिद्ध ज्ञानी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो अधूरा ज्ञानी है जो किसी का खंडन करता है। संपूर्ण ज्ञानी वही है जो है बस है। इष्ट का सूक्ष्म रूप प्राप्त करने के लिए है, सूक्ष्म रूप में जाएंगे तब उसका असली नाम मिलेगा। सूक्ष्म रूप प्राप्त करने के लिए चिंतन चिंतन अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, जो नित्य केवल मेरा चिंतन करता है। अब उस मैं को आप किस रूप में लें, वो गुरुदेव से पूछिए। अपने गुरुदेव प्रदत्त उपासना में ही अपनी चित्तवृत्ति अनन्य करनी चाहिए। जो हमारा स्वरूप है वो अचिंत्य है, वो चिंतन वाला नहीं है। तो पहले चिंतन से संसार के चिंतन रहित बने, संसार की भोग वासनाओं के ऊपर उठें, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे हों, तब हमारा अचिंत स्वरूप है। और वो चिंतनीय नहीं है, वो अपने आप से अपने आप में स्थित है। समझ पा रहे हो हमारी बात? चूंकि ज्ञान मार्ग की तरफ खिंचाव वाली वार्ता है, इसलिए आपको इस बात को कह रहे हैं। हाँ, पूर्ण ऐसा भक्त पूर्ण होता है। ज्ञानी को भगवत प्रेम संबंधी बात में हो सकता है चूक हो जाए, तत्वबोध में नहीं चूक है, लेकिन प्रेमी को तत्वबोध भी होता है और भगवत प्रेम भी होता है। वो भगवान की नाम रूप लीला धाम की भी महिमा को जानता है और इनसे अचिंत्य को भी वो जानता है। वही सबसे परे है, वही सब में भरे है, वही चिंतनीय है, वही अचिंतनीय है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। और वासना हटी तो वासुदेव ही वासुदेव है, कोई है नहीं दूसरा। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा। सूरदास जी महाराज के पद है कि अपने जान में बहुत करी से मनसा वचकर में सुमृति नहीं नैन धरी। और फिर कहते गुण बिनु गुण स्वरूप रूप बिनु नाम ले श्री श्याम हरि। तो कृपा अपराध से अपने समूह सूरते बिगड़ी। तो मनसा वाचा कर्म अगोचर सुमृति नहीं नैन धरी, कहते उसको मैं नहीं पकड़ सका। आप हमको ये बताइए कि चिदानंद को क्या नेत्रों से देखा जाता है क्या? जो सबका परम प्रकाशक है उसको पर देखा जाता है? ऐसा नहीं है कि ना देखा जाता हो। अगर नहीं देखा जाता तो फिर वर्णन कैसे है? तो तीन नेत्र हैं, एक है चर्म चक्षु, और बुद्धि में एक होते ज्ञान चक्षु, और एक हृदय में होते प्रेम चक्षु। तो गुरु कृपा से ज्ञान चक्षु जब प्रकट होते हैं तो मायामल का नाश हो जाता है। तो जो सत है उसी में रति हो जाना प्रेम कहा जाता है। तो जैसे हम साकार भगवान की आराधना करते हैं, तो वही परम तत्व आज जो हम चिंतन करते हैं वही हमें दिखाई दे रहा है। आज हम नानात्व का चिंतन कर रहे हैं तो वही नानात्व रूप में भास रहा है। अगर हम उसका श्याम रूप में चिंतन करें तो जित देखो ते श्याममयी, और उसका राम रूप में चिंतन करें तो जड़ चेतन जगजीव जब सकल राम में जान।
और हम अम्बा रूप में चिंतन कर रहे थे, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम तुम ईश्वरी देवी चरा चरस्य अम्बा चराचर। तो है कौन कौन चराचर में? बोले एक ही तत्व, जैसे चिंतन करो। तो जे ही हमने चिंतन किया हरि का, अगोचर नेत्रों से वो है, वही आकर हमारे मन बन बैठे, वही हमारी बुद्धि बन बैठे, वही हमारा चित्त बन बैठे, वही हमारे अहम में समा गए। हमारी मन बुद्धि उनकी तक नहीं पहुंच सकती। राम तर्क बुद्धि मन बानी, लेकिन राम जी तो बुद्धि मन में आके बैठ सकते हैं, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। तो भक्त अपने मन के नेत्रों से उनको निहारता है, और मन के नेत्र कहाँ खुलते हैं? यहीं खुल जाते हैं। ये खुले हैं तो सामने, बंद है तो सामने, कोई अंतर नहीं रहता। पिय मूर्ति नैनन बसे ते रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम। ये केवल प्रवचन नहीं दे रहे, ये केवल प्रवचन नहीं दे रहे। जो अनुभूति की चर्चा है वो काशी विश्वनाथ जी के प्रसाद में है, और जो प्रेम की चर्चा है प्रियाजू की चर्चा में कहे, पी मूर्ति नयनन बसे ते रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। इसी मन में प्रिया प्रीतम, मन में प्रभु। मन प्रभु तक नहीं जा सकता, प्रभु मन में आके बैठ सकते हैं ना, इस पर कोई तर्क तो नहीं है ना, वो आके बैठ सकते हैं ना। तो प्रेमी जनों के प्रेमाकर्षण में वो आके बैठ जाते हैं। जो मन भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन विमुख होने पर हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की तरफ आकर्षित कर रहे थे, वही जब हम अहंकार त्यागने के लिए गुरु चरणों का आश्रय लिया, तो वही मन ही श्री कृष्ण बन गया, मन ही ब्रह्माकार हो गया, मन ही ब्रह्ममय हो गया। कोई अंतर नहीं पड़ता। जो आत्मा है वही वही है, दूसरा कोई नहीं। इंद्रियों में पावर, जो इंद्रिय तत्व है, जो मन तत्व है, जो बुद्धि तत्व है, ये उसी से प्रकाशित है। ये सब वही है, कुछ और नहीं है। त्रिगुण भी वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कुछ और नहीं महाराज, बस सवाल हल करना है। सवाल हल हो जाए, एक अंत प्रकाश हो जाएगा। तो उसके लिए अंधकार तुम्हें महाराज जी केवल सवाल हल करने में स्थूल सूक्ष्म कारण है। तो युक्ति भी चाहिए अंधकार तोड़ने के लिए। गुरु की युक्ति चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधना दे अभिमान पुष्ट कर सकती है, यदि अभिमान नष्ट नहीं, वो गुरु से होता है। उनकी चरण पादुका माथे पे रखने से होता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। दूसरा उपाय ही है महाराज, सब कुछ वही है, बस सवाल हल करना है। तो ये नहीं है, ये नहीं, अन्वय व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं। व्यतिरेक ये नहीं, फिर है, और जब है तो फिर सर्वम खल। हमारे गुरुराज ने कहा सब संतन की बड़ी बलियाड़ी, वही कहा सब संतन की बलियाड़ी। सबका मैंने नाम रूप जो है सहारा अनेक है, रास्ता एक है। उन्होंने कहा बिंदु रास्ता है, सब सिमट कर बिंदु हो जाए तो रास्ता मिल गया। रास्ता एक है, सहारे अनेक है। कोई सहारा पर रास्ता मिल जाएगा। संतों के चरणों का सहारा, उसी से गाड़ी पार हो जाती। इसलिए कहा गया है कि अहम नहीं नष्ट होता महाराज जी। ये हम सब अनुभव की बातें कहते हैं। अहम नहीं नष्ट होता। फलाहार और न जाने का इतने घंटे पद्मासन, इतने घंटे से वो पुष्ट ही हो रहा है। इसको नष्ट सिर्फ गुरु कृपा ने किया। और जब नष्ट हुआ तो कुछ नहीं करना महाराज, जितना करना वो सब मिट्टिया मेट करना है। जितना करना वो सब मिट्टिया मेट करना है। वो करने ना करने से दोनों से अलग है। वो करने से उपज नहीं होती, ना करने से कुछ घटता नहीं है। वो साधना से बढ़ोतरी नहीं होती, असाधन से उसमें कोई कमी नहीं आती। जो मैं है वो निर्लेप है, निर्विकार है। बस करने का अहम है, उसी को मिटाने के लिए सत में लगा दिया, सत से हटा दिया। और जब शुद्ध सत में लगे तो करता भी गया और भोगता भी गया, तब अपने स्वरूप का बोध हुआ। कर्ता भोक्ता को बोध थोड़ी होता है। कर्ता भोक्ता तो अज्ञान ही रहता है। और अज्ञान जब नष्ट हुआ, अब ये ऊंची बातें हैं भाई, लोगों की समझ में आ रही ना हो, लेकिन लक्ष्य आपका है इसलिए चर्चा हो रही। तो ये महाराज ज्यों कहते हैं सब कुछ वैसा ही रहता है, बस अज्ञान हट जाता है, कर्ता और भोक्ता भाव हट जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते।
गुरु कृपा ही केवलम, हम बस एक शब्द में कह सकते हैं गुरु कृपा से ही संभव है। चाहे जितनी बुद्धि लड़ा लो, चाहे वेदांत पूरा कंठास्थ कर लो, लेकिन किताबी ज्ञान से माया की ग्रंथि का भेदन नहीं हो सकता। वो गुरु के जब तक चरणों की रज का सेवन नहीं होता और जब तक उनकी हमारे ऊपर प्रहार नहीं होते उनके, तब तक ठीक नहीं होता। जब हमारे अहंकार पे चोट मारी जाती है, वो गुरु ही मार सकता है, क्योंकि दूसरी जगह गर्दन फंसा नहीं सकते। मान लो हम बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे आपसे, अगर कुछ भी बात करेंगे तो महाराज महाराज आप समझिए, और गुरु ऐसे थोड़ी बात करेंगे। गुरु ही अहंकार का मिटिया में, और अहंकार ही अविद्या है, यही अहंकार ही हमको नष्ट किए हुए है। अगर मैं ज्ञानी हूं ऐसा बोध है तो अभी अज्ञान गया नहीं। मैंने ब्रह्म बोध प्राप्त कर लिया अगर ऐसा है तो अभी अज्ञान गया नहीं, क्योंकि वो बैठा है फल फैलाए हम। जब वो गया तब अपने आप से अपना मैंने आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया है, अज्ञानी की भाषा है। वो अपने आप का आत्मा कौन है? मैं ही तो है। अंधकार रहने से तो अज्ञानता होती ही है, अंधकार टूटेगा तो क्या चाहिए? अंधकार टूटने का जो युक्ति है वो गुरु देंगे। बस ये मतलब सर्वसार बात है कि जिसको माया मुक्त होना है गुरुदेव के चरणों में लिपट जाओ, वो बस उनकी एक भीनी कृपा दृष्टि आती है और वो ऐसी ज्योति जगाती है अंतर में कि वो अपने से अपने को देख करके तृप्त हो जाता है। फिर गुरु और शिष्य नहीं रह जाते। सेवक स्वामी भाव छुटी जावे। फिर वो एक अद्भुत स्थिति होती है, एक में दो और दो में एक, एक में दो और दो में एक। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरिता में दोनों समाये हो तो एक रहे, पर खेल जब होगा तो दो में ही होगा। तो फिर ये द्वैत का व्यवहार केवल होता है, गुरु शिष्य का स्थिति एक होती है। व्यवहार में जो त्रुटि करे वो भी अज्ञानी होता है। अब गुरु के सामने ऐसे थोड़ी कि हम तो एक ही हैं, नहीं, गुरु के सामने प्रणिपाते साष्टांग दंडवत दैन्य भाव। पर तत्वबोध में कोई अंतर नहीं है, तत्वबोध में द्वैत नहीं है, भाव व्यवहार सेवक स्वामी भाव छुटी जावे, एक हो गए। पर अंतर का विषय रहता है। अब जैसे बाहर मिलेगा तो व्यवहार उसका सम्यक वैसे ही होगा, हाँ, समदर्शिना न कि समवर्तिना, व्यवहार वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए। स्थिति में अभेद रहता है, उसका जो स्वरूप है वो अभेद स्थिति में रहता है। बड़ी कृपा करी, आखिर चर्चा भागवतिक हो गई जी।